गुर्दों की बीमारियां क्या हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है और इनकी निशानियां क्या हैं। जैसे आपने जिक्र किया है कि पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में भी गुर्दे की बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है। अप टू 70% जो पेशेंट किडनी डिजीज़ के हैं वो शुगर के मरीज़ भी हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो गुर्दे को मुतासर करती है। किडनी स्टोन्स हैं जिनको हम पत्थरियाँ बोलते हैं, उनकी वजह से गुर्दा ख़राब होता है। कुछ लोकल मेडिकेशंस हैं लाइक हकीम की दवाइयाँ हैं, पेन किलर्स का बेजा इस्तेमाल है, क्योंकि हैवी मेटल्स गुर्दे के लिए नुकसानदेह होती हैं और उससे गुर्दे की बीमारी बढ़ती भी है और गुर्दे फेल भी होते हैं। मैं उनसे एक ही क्वेश्चन करता हूँ, मैं कहता हूँ ज़िंदगी मौत आपके हाथ में नहीं है, तो डायलिसिस और मौत का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। डायलिसिस हम कहते हैं कि लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, इससे ज़िंदगी बढ़ती है, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। उसका सांस नहीं आ रहा, उसको उल्टियाँ आ रही हैं, पूरी फैमिली परेशान है, हकीम से अपने पीर से सारा कुछ करा के इस स्टेज पे पहुँचे हैं, तो उस टाइम वो क्या चाह रहे होते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि मरीज़ की जान बचे, और जान बचाने के लिए फिर हमें डायलिसिस कराना लाजमी होता है। और इस सब के पीछे उनका अपना ही कसूर होता है कि उन्होंने टाइम बहुत वेस्ट कर लिया होता है, टाइम बहुत ज़ाय कर लिया होता है कि जब उसको डायलिसिस की, उसके मरीज़ को डायलिसिस की ज़रूरत थी तब उसने नहीं कराया। डॉक्टर साहब, आज दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर गुर्दों की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, इसकी असल वजह क्या है? जैसे आपने ज़िक्र किया है कि पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में भी गुर्दे की बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है और इसकी कुछ ख़ास वजूहात हैं और जिनकी वजह से ये मर्ज़ रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक हम ज़िक्र करते हैं कि वजूहात क्या हो सकती हैं, तो सबसे जो बड़ी वजह है वो हमारी शुगर की मर्ज़ है। और अगर आप एक अंदाज़े के मुताबिक कह सकते हैं कि अप टू 70% जो पेशेंट किडनी डिजीज़ के हैं वो शुगर के मरीज़ भी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वजह है वो शुगर है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो गुर्दे को मुतासर करती है। और कुछ किडनी स्टोन्स हैं जिनको हम पत्थरियाँ बोलते हैं, उनकी वजह से गुर्दा ख़राब होता है। कुछ लोकल मेडिकेशंस हैं लाइक हकीम की दवाइयाँ हैं, पेन किलर्स का बेजा इस्तेमाल है, या फिर हम कहते हैं ऑटोइम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर से ही कुछ बीमारियां पैदा होती हैं और जो हमारे बॉडी के साथ साथ हमारे गुर्दे को भी मुतासर करती हैं। तो वजूहात की एक लंबी लिस्ट है, बट जो मोस्ट कॉमन वजह है गुर्दे फेल होने की या गुर्दे ख़राब होने की, वो शुगर की बीमारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर और हर दीवार के ऊपर एक मर्दाना कमज़ोरी की मेडिसिन जो है मरीज़ों के लिए बहुत ही नायाब लिखी जाती हैं, नायाब तोहफ़ा होता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो भी किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं? जहाँ तक बात है कि हर दीवार पे, वो तो हर दीवार पे हर बीमारी का इलाज लिखा हुआ है माशाल्लाह हमारे पास। और इस दीवारों के अलावा भी ये होता है कि लोग हकीमों के पास भी जाते हैं, दम भी करवाने जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है, ये नहीं पता होता, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट पहुंचता है तो वो इन सारे स्टेप्स से होके आया हुआ होता है। वो पहले हकीम के पास जाता है, फिर दम करवाता है, और फिर जब मामला बहुत आगे चला जाता है तो वो हमारे पास आता है। और वो जिस स्टेज पे आता है, मेरे ख्याल में वो स्टेज काफ़ी लेट हो चुकी होती है, और एट द एंड हमें फिर डायलिसिस के अलावा और कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं होता हमारे पास कि हम क्या कर सकें। तो ये जो आपने बात की है कि हर दीवार पे मर्दाना कमज़ोरी का इलाज है, अगर तो आप कोई केमिकल फार्मूला ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो मेडिकल फील्ड में भी, हमारे प्रोफेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो स्पेसिफिक होता है इस काम के लिए, वो तो ठीक है, लॉजिकल बात बनती है कि उसका आपके पास स्टडीज़ हैं, आपके पास उसका नॉलेज है, आपको उसका पता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो वो तो लॉजिकल है। बट जब आप हैवी मेटल्स इस्तेमाल करते हैं, आप कुश्ते बनाते हैं, आप डिफरेंट किस्म के उसमें हैवी मेटल्स डालते हैं, तो वो एट द एंड आपके गुर्दे को मुतासर ही करती हैं, क्योंकि हैवी मेटल्स गुर्दे के लिए नुकसानदेह होती हैं और उससे गुर्दे की बीमारी बढ़ती भी है और गुर्दे फेल भी होते हैं। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरीके से कोई मेडिसिन लें जिसका ना आपको पता है और ना ही देने वाले को पता है, और आप उसको चुपके से खा लें इस सोच के साथ कि आपके गुर्दे भी ठीक रहेंगे और आपको वो मतलूबा फ़ायदे भी मिलेंगे। डॉक्टर, ये जो डायलिसिस करवाते हैं, ये डायलिसिस करवानी ज़रूरी हैं? ये इसकी एक कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे डायलिसिस बहुत ज़रूरी हो जाते हैं? डायलिसिस देखें, हमारे पास जब गुर्दे काम करना छोड़ जाते हैं, लाइक CKD स्टेज 5 हो जाती है,
तो उसके बाद जिस समय कुछ ऐसी अलामात शुरू हो जाती है, जैसे मरीज़ को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, उसकी भूख ख़त्म हो जाती है, उसको झटके लगना शुरू हो जाते हैं, उसकी नींद का मसला होता है, या जिस्म पे ख़ारिश होती है, खून की बहुत कमी शुरू हो जाती है, जिस्म पे सोजिश पड़ जाती है, या फिर कि मरीज़ का जो सिस्टम है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, और उसका जो हम यूरिया और क्रिएटिनिन देखते हैं कि वो कोई 10 पे पहुंचा हुआ है, कोई 20 पे पहुंचा हुआ है, तो उस टाइम फिर सर्टन इंडिकेशंस होती हैं हमारे पास, जिनको हम देख के ये डिसाइड करते हैं कि अब मरीज़ के गुर्दे काम नहीं कर रहे और अब मरीज़ को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ गई है। तो वो हम क्लिनिकली असेस करते होते हैं। उसमें आल्दो हम लैब्स भी कराते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, उसका यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन कराते हैं, बट हम क्लिनिकली भी उसको असेस करते हैं। और फिर क्योंकि ये डायलिसिस एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, लोगों में बहुत ही खौफ है इस चीज़ का। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं तो वो जब मैं उनको ऑफ़र करता हूँ कि जी आप डायलिसिस करवा लें, मैं उनसे एक ही क्वेश्चन करता हूँ, मैं कहता हूँ ज़िंदगी मौत आपके हाथ में नहीं है और मरने के लिए डायलिसिस का होना लाजमी नहीं है। आपका जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, इसमें अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत है कि ज़िंदगी और मौत उसने अपने हाथ में रखी है। तो डायलिसिस और मौत का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो लोगों ने बनाया हुआ है। डायलिसिस हम कहते हैं कि लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, इससे ज़िंदगी बढ़ती है, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। कि एक बंदा अगर आप उठा के आते हैं, मेरे पास उठा के आते हैं, स्ट्रेचर पे पड़ा होता है, उसको झटके लग रहे हैं, उसका सांस नहीं आ रहा, उसको उल्टियाँ आ रही हैं, पूरी फैमिली परेशान है, वो आल्दो हकीम से अपने पीर से सारा कुछ करा के इस स्टेज पे पहुँचे हैं, तो उस टाइम वो क्या चाह रहे होते हैं? वो चाह रहे होते हैं कि मरीज़ की जान बचे। और जान बचाने के लिए फिर हमें डायलिसिस कराना लाजमी होता है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये हमारी जो कम्युनिटी है, इसके अंदर ना एक बहुत बड़ा खौफ पाया जाता है कि जी हमने डायलिसिस नहीं करवाने। वो मरीज़ को लटकाए रखते हैं, एक लेवल आता है, हम कहते हैं डायलिसिस करें, वो कहते हैं नहीं करवाना, फिर अगले डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो पूरा पंजाब पूरा पाकिस्तान घूमेंगे कि जी डायलिसिस से बचना है। और इसी चीज़ को कैश करते हैं हमारे जो हकीम बैठे हैं, हमारे जो पीर साहिबान बैठे हैं, वो इसी चीज़ को कैश करते हैं कि हमने डायलिसिस से जान छुड़ा देनी है आपकी। और एट द एंड ये होता है कि मरीज़ जब बिल्कुल एंड स्टेज पे आता है कि उसके जिस्म के अंदर कुछ नहीं है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म है, उसके जिस्म में खून नहीं है, उसके जिस्म में फेफड़े में पानी पड़ चुका है, झटके लग रहे हैं, तो उस टाइम फैमिली वो पीरों को भी भूल जाती है, वो हकीमों को भी भूल जाती है। उस टाइम सारा का सारा उनका फोकस होता है जी इसकी जान बचाई जाए। और वो बाज़ कंडीशंस में वो बहुत लेट हो चुके होते हैं, उनमें हम डायलिसिस करते हैं तो शायद वो वाले हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिलते जिनकी वो तवक्कुआत कर रहे होते हैं। और इस सब के पीछे उनका अपना ही कसूर होता है कि उन्होंने टाइम बहुत वेस्ट कर लिया होता है, टाइम बहुत ज़ाय कर लिया होता है कि जब उसको डायलिसिस की, उसके मरीज़ को डायलिसिस की ज़रूरत थी तब उसने नहीं कराया। और अब बिल्कुल एंड पे जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं तो वो डायलिसिस के लिए लेकर आ गए, और उन कंडीशंस में हो सकता है कि उसको कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट ना हो। और फिर ये क्या होता है, ये मरीज़ को लेके आए, बिल्कुल ख़त्म करके लेके आए, इन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब डायलिसिस करें, और मैंने जैसे बोला कि वो हम काफ़ी लेट हो चुके होते हैं। और फिर यही वाले लोग पूरी दुनिया को बताते हैं जी असी तो मरीज़ का डायलिसिस कराया, असी तो बंदा मर गया। अब वो उसके पीछे इतनी बड़ी स्टोरी होती है 3-4 महीने की, कि वो डॉक्टर ने 3-4 महीने पहले अगर बोला था डायलिसिस का, और आपने उस पर अपने दुनिया जहान के सारे तजर्बे कर लिए हैं, तो अब आप जब डॉक्टर के पास लेके आएंगे, डॉक्टर के पास भी जादू तो नहीं है, डॉक्टर ने भी इलाज ही करना है आपके मरीज़ का, तो वो इलाज करता है, उसमें सक्सेसफुल हो जाता है, आपका मरीज़ ठीक होता है, नहीं होता तो आप ऑलरेडी लेट कर चुके होते हैं इसको। तो ये एक समझने की ज़रूरत है कि जब आपको डॉक्टर बोले कि इसका मरीज़ का डायलिसिस की ज़रूरत है, इसको डायलिसिस करवा लेना चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए। आप डिले करेंगे तो अपने मरीज़ के साथ खुद ही ज़्यादती करेंगे, अपने मरीज़ का नुकसान आप खुद ही करेंगे आप।